आज ये हमारा है सेकंड ब्लॉग। और सेकंड ब्लॉग में हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको बता देंगे। सेकंड ब्लॉग में हम जो है अपना जो हमने मॉक पेपर दिया था 2018 का, पुराने साल का प्रीवियस ईयर पेपर, उसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में हम देखेंगे कि किन क्वेश्चनों को हमने गलत किया और किन क्वेश्चनों में हमने सही किया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा हमारा बेसिकली ये हो जाएगा कि हम अपने आप को समझ पाएंगे हम कहाँ पे अच्छे हैं और कहाँ पे हम कमज़ोर हो रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं, आपको अपना स्ट्रांग और वीक दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है और आपको ये समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ पे कितना काम करना बाकी, किस सब्जेक्ट में आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका था, हमने मॉक को अच्छे से एनालिसिस किया। हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, आप बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसमें एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर का ट्रूथ था, नियमित संचालन के लिए लैपटॉप पर सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। पहला ऑप्शन था कीबोर्ड और माउस, दूसरा ऑप्शन था कीबोर्ड और सीडी रैम, तीसरा ऑप्शन था माउस और पेन ड्राइव, चौथा ऑप्शन है आपका माउस और पेन ड्राइव, चौथा ऑप्शन आपका कीबोर्ड और स्क्रीन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे। बेसिकली आप बताना है, इसे कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका, अगर आपने 2018 का पेपर सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप बता सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, रीजनिंग के भी काफ़ी क्वेश्चन इजी थे, रीजनिंग काफ़ी मतलब ठीक था। हिंदी का भी जो पुराना पेपर था काफ़ी आसान था। और खासकर जो मेहनत करने की जरूरत होगी वो एक चीज़ समझ में आई कि हमको पेडागोजी में काफ़ी हद तक काम करना पड़ेगा। अब हम धीरे धीरे करके अपने मॉक में आपको दिखाएंगे, पेडागोजी का प्रिपरेशन को फोकस करेंगे अपने। अब उसके बाद हमने जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट था वो था हिंदी, क्योंकि अपने हम सबसे पहले हम जो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करते हैं, जो पहले से हमने पढ़ रखा है या फिर पहले से कहीं ना कहीं तैयार है हमने, या फिर यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा के समय पर हमने पढ़ा था। तो आज हमने हिंदी का एक सब्जेक्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को हमने एक बार फिर से रिवाइज किया, अच्छे से रिवाइज किया। और रिवाइज करने के बाद हमने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लगाए, 20-25 क्वेश्चन लगाए, ताकि क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि आपको समझ पाते हो कि कहाँ पे आप वीक हो रहे हो, क्योंकि रिवाइज करने के बाद आपको ये समझ में कम आ पाता है। तो हमने अच्छे से संज्ञा के टॉपिक को किया रिवाइज। एक एक टॉपिक हम हिंदी को करते रहेंगे और एक एक टॉपिक इस ईजिली तरीके से आधा एक घंटे के अंदर हमारा समझ जाता है पूरा, और करके हम फिर दूसरे सब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो हम हिंदी के सब्जेक्ट को अच्छे से ईजिली कवर कर लेंगे। हिंदी है जैसे आपका आपका इसके साथ साथ आपका रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर, ये सब आप कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, तो ये सब आसानी से कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन, कुछ कैंडिडेट्स का क्यूरी होता है कि हम 5 नंबर का रीजनिंग है या फिर 5 नंबर का आपका ये पार्ट है, इसको क्यों कवर करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आप एक एक चीज़ को आप कवर करके चलोगे तो आप, मुझे लगता है कि अच्छे से कवर कर पाओगे। उसके बाद हमने फोकसली क्या किया कि हमने जो है अपना रीजनिंग का सब्जेक्ट को स्टार्ट, और रीजनिंग के हमें लगा 50 क्वेश्चन के आसपास हमने रीजनिंग के लगाए। रीजनिंग को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग बड़ा आसान होता है और कम समय में आप आसानी से नंबर खींच सकते हो। तो हम रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन को, हमने आज एक टॉपिक लिया साइलोगिज्म। साइलोगिज्म के हमने क्वेश्चन को लगाया और 50 क्वेश्चन के आसपास हमने लगाया, और देखा कि हम काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें सही कर पा रहे थे। कुछ क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन साइलोगिज्म के हमने गलत भी किया। इसको हमने फिर से इस किताब से सॉल्व किया। जो हमारी बुक है वो है आर के झा, अरिहंत पब्लिकेशन के, जिसके राइटर आर के झा। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, रीजनिंग आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप इस किताब को अपने से पढ़ सकते हो। बड़े आसानी तरीके से एक एक चीज़ को समझाया गया है, रूल्स वगैरह, तो आप इससे कर सकते हो। हमने रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से देखा, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखा तो और समझा, क्योंकि रीजनिंग के कई सारे टॉपिक है, ब्लड रिलेशन या फिर बहुत सारे टॉपिक है, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब टॉपिक क्या होते हैं, आते रहते हैं, इजीली हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स फंसता है, जो टॉपिक में हम फंस सकते हैं, हमको लगता है कि हम ये टॉपिक में वीक हो रहे हैं, हमने उन टॉपिक को एक बार फिर से अपने इसमें रिवीजन करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ रीजनिंग को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। किसी, अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप किसी और बुक से भी कवर कर सकते हो। रीजनिंग को आसानी तरीके से कवर कर लें, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से कहीं से भी यूट्यूब से, बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें आसानी से। आप इसमें 5 में 5 हमारा टारगेट होता है किसी परीक्षा, 5 में 5 का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव किए, क्योंकि इंग्लिश भी हमको करना है और इंग्लिश आना है 30 नंबर की पीआरटी में। तो हम इंग्लिश में, हमने आज पहला टॉपिक लिया था टेंस, और टेंस को हमने, हमारे पास जो बुक है वो नीतू मैम की है, केडी कैंपस वाली जो नीतू मैम है, इनकी बुक है प्लेन टू पैरामाउंट। और इससे हमने टेंस के टॉपिक को पढ़ा और टेंस को आसानी से इससे कवर किया। टेंस में हमने आज पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट के चारों पार्ट को खत्म किया, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम मूव किया हमने पास्ट इंडिफिनिट पर, और नेक्स्ट डे हम अच्छे से इसको कवर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। हमने आज पूरा इसके रूल्स को रिवाइज किया। 2 दिन के अंदर हम इसके रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि इंग्लिश बहुत भूलती है, तो अच्छे से हम आराम आराम कर रहे हैं। चाहे तो हम एक दिन में कर डालते हैं, लेकिन हमने आसानी धीरे धीरे करके किया। और